रायपुर में पीएम मोदी पर विवादित बयान से सियासत गर्मा गई है। विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के घर का बीजेपी ने घेराव किया। गृहमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में घेराव से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने गृहमंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। चरणदास महंत ने राजनांदगांव की आम सभा में संबोधन के दौरान मोदी को लाठी मारने की बात कही थी। इसके विरोध में बीजेपी ने मोर्चा खोला। गृहमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रायपुर में चरणदास महंत के बंगले का घेराव करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी के इस विरोध पर कांग्रेस ने गृहमंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग भी की। साथ ही राज्यपाल से भी विजय शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की गई। न सिर्फ घेराव करने पहुंच गए, नेता प्रतिपक्ष के निवास पे उन्होंने उनके गेट में धक्का मुक्की की, तोड़ने की कोशिश की। अब स्वयं गृहमंत्री जब किसी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, किसी उपद्रव का नेतृत्व करेंगे, तो पुलिस तो असहाय बनी रहेगी। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, गृहमंत्री उपद्रव मचा रहे थे। कांग्रेस पार्टी महामहिम राज्यपाल से मांग करती है कि इस संवैधानिक संकट के लिए गृहमंत्री विजय शर्मा को तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ का उल्लंघन किया है। और इसी खबर पर जुल्फिकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, चरणदास महंत के बयान पर एक तरीके से सियासी उबाल पूरे प्रदेश में आ गया है, ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल, चरणदास महंत ने जो बयान दिया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान छेड़ दिया है। क्योंकि इससे पहले भी हम देखें, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के या कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों को भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। और अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ से ही अगर चरणदास महंत का बयान राजनांदगांव की एक सभा में आता है, हालांकि उस बयान के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान छेड़ दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मेरे सर मारो। तो इस तरीके का अभियान छेड़कर ये बताने की कोशिश है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मोदी का परिवार हैं, और उन पर अगर कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणियां होती हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तैयार है। और इसी कड़ी में अगर देखें तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वो जब चरणदास महंत के आवास पर पहुंचे तो यही नारा लगाया जा रहा था कि मैं हूं मोदी का परिवार और लाठी मारनी है तो पहले मेरे सर मारो। तो चुनाव के पहले इस तरीके का बयान आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसे एक चुनावी मुद्दा बना रही है। सोशल मीडिया में भी ट्रेंड हुआ। हालांकि अब दोनों तरफ से बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं और चरणदास महंत ने भी अपना एक बयान जारी करके कहा कि उनका इस तरीके का कोई आशय नहीं था। छत्तीसगढ़ी एक कहावत उन्होंने कही थी और उसका एक गलत तरीके से इंटरप्रेशन किया जा रहा है, और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया है। लेकिन अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को उठाया है और छत्तीसगढ़ के जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के अभियान की मैं हूं मोदी का परिवार, मेरे सर पहली लाठी मारो, ये जो टैग लाइन है उसको लेकर अभियान छेड़ दिया है। और इसके पहले अगर ज्योति देखे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर जब जब भी कांग्रेस ने किसी भी तरीके का आरोप लगाया है या टिप्पणी की है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आक्रामकता के साथ जनता के बीच में लेके गए हैं। चाहे इसके पहले चौकीदार चोर हो या इसके पहले मणिशंकर अय्यर का बयान, नीच शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, हालांकि उस पर के बाद उन्होंने भी उस पर खेद व्यक्त किया था। तो इस तरीके से चरणदास का जो बयान आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान छेड़ते हुए आक्रामकता अपनाई है और इसे चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश में है। जी बिल्कुल, चुनाव में पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से एक तरीके से हल्ला बोल दिया है बीजेपी ने इस बयान के बाद। आगे आप हमारे साथ बने रहिएगा जुल्फिकार, हम आगे अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।